यूसुफ बिन इस्माइल निबहानी ये बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। फिलिस्तीन के एक इलाके में 1265 हिजरी में पैदा हुए और 1350 में मकाम बैरूत एक जगह है, वहाँ आपने विसाल फरमाए। आपकी लिखी 50 से ज़्यादा किताबें हैं, यानी आपने इस्लाम पर 50 से ज़्यादा किताबें लिखी। अब देखिए, आपको इनका नाम पता चला, इनकी पैदाइश भी पता चली, इनका विसाल भी पता चला। तो अगर आप उस तरह का नोट्स बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये बातें महफूज होंगी। ये एक वाक़या अपनी किताब में लिखते हैं कि शेख अदवी अपनी एक किताब मशारिकुल अनवार में लिखते हैं कि बल्ख एक जगह है, बल्ख है ना, वहाँ पे एक अलवी का इंतकाल हो गया। एक अलवी का इंतकाल हो गया। अलवी जिनका शजर नसब हज़रत अली से जाके मिलता है, उनको अलवी कहा जाता है। जिनका शजर हज़रत अली से मिले उन्हें अलवी कहते हैं। तो एक अलवी का इंतकाल हो गया, तो उनकी बीवी समरकंद गई और साथ में चंद बेटियां भी थी, जिनको उन्होंने मस्जिद में बैठा दिया। खुद जाकर उन्होंने शहर के रईस से मुलाकात। अब ये ना समझिएगा कि औरतें मस्जिद में कहाँ से चली गई। असल होता ये है कि पहले मस्जिदों में मेहमान खाने और मुसाफिरों के लिए भी इंतजाम होते थे, अब नहीं होते, है ना। तो इंतज़ाम होते थे कि मुसाफिर ठहर जाएं, उनके खाने पानी का भी इंतज़ाम होता था, कमरे भी होते थे, सब कुछ होता था। और रईस के पास गई और उससे अपना दुख बयान किया, मगर मुसलमान होने के बावजूद उसने उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। यानी जो उस शहर का बादशाह था वो मुसलमान था, लेकिन उन्होंने उस औरत की कोई मदद नहीं की, कोई तवज्जो नहीं की बहरहाल। और उसने कहा कि तुम अगर अलवी हो, यानी अगर तुम्हारा शिजरा हज़रत अली से मिलता है तो तुम इस पे गवाह पेश करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो मायूस होकर चले आए। और उसके बाद एक मजूसी काफिर था, मजूसी कहते हैं आग की पूजा करने वाला, उसने उन लोगों की मदद की, उनके रहने सहने का इंतजाम किया। बहरहाल रात का वक्त हुआ, नबी अलैहिस्सलाम शहर के बादशाह यानी रईस के ख्वाब में तशरीफ लाए हैं, और लिवाउल हम्द क़यामत के दिन एक झंडा होगा जिसके नीचे नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत होगी। तो वहाँ नबी अलैहिस्सलाम को देखा कि लिवाउल हम्द उनके सर पे लहरा रहा। वो नबी अलैहिस्सलाम के पास गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने उससे मुंह फेर लिया। उसने पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या माजरा है ना, आप मुझसे मुंह फेर रहे हैं, हालांकि मैं मुसलमान हूं। नबी ने फरमाया कि अपने मुसलमान होने पे गवाह पेश करो। जिस तरह उसने नबी अलैहिस्सलाम की औलाद के साथ बेहुरमती की थी कि अगर तुम अलवी हो तो अपने अलवी होने पे गवाह पेश करो, तो फरमाया कि तुम अगर मुसलमान हो तो मुसलमान होने पे गवाह पेश करो। यानी अगर दुनिया में कोई रसूल अलैहिस्सलाम की नाराजगी वाले काम करता है तो नबी अलैहिस्सलाम उससे नाराज भी होते हैं। कोई नबी अलैहिस्सलाम को खुश करने वाले काम करता है तो नबी उससे खुश भी हुआ करते है ना। तो बहरहाल वो शख्स सुनकर हैरत ज़दा हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने उस अलवी सैयद औरत से जो कुछ कहा था उसे भूल गया, और जन्नत के महल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये महल तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए है और तुम लोग जन्नती। अल्लामा नबहानी लिखते हैं कि इसके आगे एक और वाक़या है तो देख लीजिए। अल्लामा नबहानी लिखते हैं कि अल्लामा मकरीज़ी ने मुझसे रईस शमसुद्दीन बिन अब्दुल्ला ने बयान किया कि मैं एक दिन काजी की खिदमत में हाजिर हुआ, जो काहिरा का गवर्नर था। काहिरा मतलब मिस्र में एक जगह है। वो अपने नायब माने अपने उत्तराधिकारी, जैसे वाइस प्रिंसिपल होता है, अपने नायब और खादिमों के साथ अब्दुर्रहमान मुअज्जिन के घर तशरीफ ले गए। उनसे इजाज़त तलब की, वो अपने घर से बाहर आए तो गवर्नर के अपने यहाँ आने पर उसे हैरत हुई। यानी एक जगह का गवर्नर एक मुअज्जिन के घर तशरीफ ले गए। जब वो बाहर आए तो उसको हैरत हुई कि बस का गवर्नर मेरे घर क्यों आए। वो उसको अंदर ले गए और कहते हैं, जिन्होंने वाक़या लिखा है वो कहते हैं हम भी साथ अंदर गए और अब्दुर्रहमान के सामने अपने मर्तबे के मुताबिक बैठे, यानी कोई ऊपर बैठा कोई नीचे बैठा। सब लोग जब इत्मीनान से बैठ गए तो गवर्नर ने सैयद साहब से कहा, वो जो मुअज्जिन थे वो सैयद साहब थे, उससे कहा कि हजरत मुझे माफ़ कर दीजिए। उन्होंने कहा, जनाब क्या माफ़ कर दूँ। गवर्नर ने कहा, कल रात मैं किले पर गया और बादशाह के सामने बैठा तो आप तशरीफ़ लाए और मुझसे बुलंद जगह पर बैठ गए। मैंने अपने दिल में कहा कि ये बादशाह की मजलिस में मुझसे ऊंचे क्यों बैठे। दिल में कहा था, दिल में खतरा गुजरा था कि ये फलाना शख्स ठीक है, दीन में बुलंद रुतबा रखता है, तो ये मुझसे ऊंची जगह क्यों बैठा है।
بادشاہ کے خواب میں نبی علیہ السلام تشریف لائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا محمود تو اس بات سے شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میری اولاد سے نیچے بیٹھے. یعنی اس گورنر کے خواب میں نبی تشریف لائے اور فرمایا تجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں سید سے نیچے بیٹھوں؟ تو فرمایا یہ سن کر عبد الرحمن رو پڑے اور کہا میں ایسا کہاں ہوں کہ حضور کی اولاد حضور مجھے یاد کریں. یہ سننا تھا کہ سارے حاضرین رو پڑے اور سب کی آنکھیں آنسو سے تر ہو گئیں اور سب لوگوں نے ان سے دعا کی, سید صاحب سے دعا کی درخواست. تو دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں ان کی آل اولاد کے ساتھ, ان کے مذہب کے ساتھ, ان کے ماننے والے, ان کے عاشقوں کے ساتھ اگر کوئی بے حرمتی کرتا ہے تو نبی اس کے دل کے جذبے کو بھی جانتے ہی نہیں, نبی اظہار ناراضگی بھی فرماتے. اس لیے ہمیں کوئی ایسا کام کبھی اپنی ذات سے نہیں کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کہاں دیکھ رہے ہیں معذرت, جبکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم اپنے نبی, قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ النبی اولی بالمؤمنین, کہ نبی اپنے مومنوں سے, ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے نا. تو ہمیں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے عطا کردہ طاقت سے اس کے نبی بھی ہمیں دیکھ. اب اس کے علاوہ